एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुँचे। इन मेहमानों में ख्वाजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था ख्वाजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुँचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन ख्वाजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था तब ख्वाजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को ख्वाजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या है कि राजमहल के भीतर से कुछ राजकर्मचारी उपहारों के टोकरे लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं। लेकिन जब तमाम टोकरों में एक जैसी चीजें ही नजर आई तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई ख्वाजा की, उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया। लेकिन ख्वाजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। ख्वाजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान ख्वाजा की हंसी उड़ाएं, ख्वाजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानों, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। ख्वाजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिख ही पुत गई। वह मुंह फेर कर चुपचाप महल में चला गया।